वीडियो में हम मैट्रिसेस के एक्सरसाइज 3.3 के बारे में बात करेंगे। इस एक्सरसाइज में सबसे पहला टॉपिक जो है वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब क्या है? एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का मतलब है उस मैट्रिक्स के ऑर्डर को इंटरचेंज कर देना, यानी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देना। तो यहाँ पे लिखा है इफ ए कोई भी मैट्रिक्स हमने लेट किया है m by n मैट्रिक्स, ठीक है, जो A है वो m by n मैट्रिक्स है, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ A। अगर हम रो और कॉलम को चेंज करते हैं A की, ठीक है जी, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसपोज ऑफ। डिनोट करते हैं इसको A डैश या AT, ठीक है। तो जैसे कि हम एग्जांपल ले, मैट्रिक्स A दे रखा है, इसका ऑर्डर दे रखा है 3/2। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं, रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, कॉलम को रो में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये जो रो थी यहाँ पे एक कॉलम बन गई और ये जो कॉलम थे ये यहाँ पे रो बन गए, ठीक है। तो जो 3/2 मैट्रिक्स था किसमें कन्वर्ट हो गया? 2/3 मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो जो यहाँ पे कॉलम था वो यहाँ पे रो बन गया और जो यहाँ पे रो था वो यहाँ पे कॉलम। तो इसको ट्रांसपोज कहा जाता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज है, पहली प्रॉपर्टी हम बात करते हैं। तो एक ट्रांसपोज और ट्रांसपोज, अगर हम एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और उसको दोबारा ट्रांसपोज करें तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर है। अब जैसे कि हमने इसकी बात करते हैं, हमने इसका ट्रांसपोज किया, अब इसका फिर से ट्रांसपोज करोगे तो दोबारा क्या बन जाएगा? 3/2 मैट्रिक्स से बन जाएगा। तो ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करने पे क्या आता है? ए। अब k इनटू में a होल ट्रांसपोज क्या होता है? k इनटू में a ट्रांसपोज। अब k के कोई भी नंबर मान लो, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट टर्म मान लो। तो k कोई भी कांस्टेंट टर्म है, किसी भी कांस्टेंट को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर जब आप उसका ट्रांसपोज करते हो तो वो किसके बराबर होता है? k इनटू में a ट्रांसपोज के बराबर होता है। एग्जांपल के लिए, अगर आप इसको k से मल्टीप्लाई कर दो और इसका फिर ट्रांसपोज कर दो, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, हमने a को k से मल्टीप्लाई कर दिया, k इनटू में a, ये बनेगा 3k 5k √3k k 0 माइनस k बाय 5। अब इसका ट्रांसपोज करते हैं, k इनटू में a होल ट्रांसपोज, ठीक है जी। तो ये बनेगा 3k √3k 0 5k k माइनस k बाय 5, ठीक है जी। जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये आ गया। अब ये जो है किसके बराबर है? इसके, अगर मैं इसको k से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो इसके बराबर आ जाए, ठीक है। तो a ट्रांसपोज जो है इसको k से मल्टीप्लाई करते हैं, k इनटू में a ट्रांसपोज, ये बन जाएगा सेम 3k √3k 0 5k k माइनस k बाय 5, ठीक है। देखो तो एक बार आ रहे, जिसका मतलब k इनटू में होल ट्रांसपोज किसके बराबर होता है? k इनटू में a ट्रांसपोज के बराबर, ठीक है। अब ऐसे तीसरी प्रॉपर्टी है कि दो मैट्रिसेस है, दोनों का सम करके ट्रांसपोज करने पर जो वैल्यू आएगी, जो मैट्रिक्स बनेगा, किसके बराबर होगा? a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के बराबर, ठीक है। अब इसको हम वेरीफाई करेंगे, अभी जो एग्जांपल करवाऊंगा उसमें हम वेरीफाई करेंगे। और नेक्स्ट वाला भी a b होल ट्रांसपोज होता है b ट्रांसपोज मल्टीप्लाई a ट्रांसपोज, ठीक है। अब एग्जांपल करते हैं, ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज उस एग्जांपल में हम वेरीफाई करते हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 20। एग्जांपल 20 बोला, एक मैट्रिक्स है A 3 √3 2 4 2 0। एक मैट्रिक्स है B 2 -1 2 1 2 4। तो पहले तो A ट्रांसपोज के ट्रांसपोज की बात करते हैं, ठीक है। तो वेरीफाई करना है, पहला A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A के बराबर होगा, ये पहला पॉइंट। तो करते वेरीफाई, तो पहले तो हम A का ट्रांसपोज करते हैं LHS। तो A हमें जो गिवन है 3 √3 2 4 2 0। अब इसका ट्रांसपोज करते हैं, तो ये बनेगा 3 √3 2 4 2 0।
अब इसका दोबारा ट्रांसपोज करते हैं, तो दोबारा से क्या बन जाएगा 3√3 2 4 2 0। तो किसके बराबर हो गया ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर आ गया दोबारा। तो पहली चीज होगी वेरीफाई, ठीक है। अब सेकंड पार्ट इसमें वेरीफाई करना है कि a प्लस बी होल ट्रांसपोज बराबर होना चाहिए a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो पहले तो हम a प्लस बी निकालते हैं। चलो जी a प्लस बी, a प्लस बी, तो a हमें गिवन है 3√3 2 4 2 0 प्लस b 2 1 2 1 2 4। अब इन दोनों को प्लस करते हैं, तो बनेगा 3 + 2 5 √3 - 1 4 5 4 4। ये हो गया a प्लस बी। अब हम a प्लस बी का ट्रांसपोज करते हैं, a प्लस बी ट्रांसपोज, तो बनेगा 5√3 - 1 4 5 4 4। ठीक है जी। अब ये तो था चलो LHS लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं। तो राइट हैंड साइड में A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, तो A ट्रांसपोज जो A है इसका ट्रांसपोज क्या हो गया 3√3 2 4 2 0 प्लस B ट्रांसपोज 2 - 1 2 1 2 4। इनको प्लस करते हैं 5 5√3 - 1 4 4 4। क्या देखो RHS के बराबर आ गए, तो हम कह सकते हैं LHS = RHS। दूसरा भी हो गया वेरीफाई। अब तीसरा बोला गया K इंटू में B होल ट्रांसपोज बराबर है K B ट्रांसपोज। ठीक है, तो करते हैं थर्ड पॉइंट, K इंटू में B होल ट्रांसपोज बराबर होना चाहिए K B ट्रांसपोज। तो पहले तो B को K से मल्टीप्लाई करते हैं, तो K इंटू में B तो हो जाएगा 2K - K 2K K 2K 4K। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज करते हैं 2K - K 2K K 2K 4K। ठीक है जी। अब उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, B ट्रांसपोज करेंगे, उसके बाद K से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो हम यहाँ पे करते हैं B ट्रांसपोज 2 - 1 2 2 - 1 2 1 2 4। अब इसको K से मल्टीप्लाई करते हैं, तो K B ट्रांसपोज 2K K - K 2K 2K 4K। क्या देखो दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं LHS = RHS। ठीक है, होगा तीनों प्रूफ। एग्जांपल नंबर 21, एक मैट्रिक्स गिवन है A जो दे रखा है 2 4 5 -2 4 5। एक मैट्रिक्स है B जो दे रखा है 1 3 -6। बोला गया वेरीफाई करो कि A B होल ट्रांसपोज बराबर होना चाहिए B ट्रांसपोज इंटू में A ट्रांसपोज। तो पहले तो A इंटू B करते हैं, ये रो एक कॉलम -2, दूसरा कॉलम -6, तीसरा कॉलम 12, दूसरा रो पहला कॉलम 4 12 और ये हो गया -24। तीसरा रो पहला कॉलम 5 15 -30। अब इसका ट्रांसपोज करते हैं ए बी होल ट्रांसपोज -2 -6 12
4 12 माइनस 24 5 15 माइनस 30। अब क्या करेंगे, बी ट्रांसपोज हो गया तुम्हारा 1 3 माइनस 6, ए ट्रांसपोज हो गया तुम्हारा माइनस 2 4 5। अब मल्टीप्लाई करना है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, जो हो गया माइनस 2 4 5 माइनस 6 12 15 12 माइनस 24 माइनस 30। देखोगे ये दोनों इक्वल आ गए, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इक्वल में ए ट्रांसपोज। अब अगला टॉपिक है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहां पर पहला पॉइंट, ए मैट्रिक्स ए इज a square matrix. Square matrix A is symmetric if A transpose is equal to A। अगर कोई एक ऐसा मैट्रिक्स है A जिसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक कहलाता है। ठीक है जी। सेकंड, a square matrix A is skew symmetric if A transpose is equal to माइनस। अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक तब माना जाएगा जब A ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर है। ठीक है जी, उसे हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें एक पॉइंट है कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है जी। हाँ भाई, अब थ्योरम हम समझते हैं, 2 थ्योरम है। अभी इन 2 थ्योरम के बेस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। थ्योरम नंबर 1, थ्योरम 1, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A with real number entries, comma A plus A transpose is a symmetric matrix and A minus A transpose is skew symmetric मैट्रिक्स। तो बोला गया है कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया हमने A, ठीक है जी, जिसमें रियल नंबर ऑफ एंट्रीज है। अब उस मैट्रिक्स को अगर हम उसके ट्रांसपोज से प्लस करते हैं तो वो क्या बनाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाएगा।
और अगर हम माइनस करते हैं तो क्या बनाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, समझ में आई थ्योरम क्या बोलेगी? तो पहले हमें थ्योरम समझनी है कि थ्योरम में कहा क्या है कि बोला गया कोई भी मैट्रिक्स है A जिसमें रियल नंबर ऑफ एंट्रीज है, अब इस मैट्रिक्स के साथ इसी के ट्रांसपोज को अगर जोड़ेंगे तो क्या बनाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या बनाएगा। और अगर हम माइनस करेंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाएगा। तो ये हमें प्रूव करना है। ठीक है जी, तो हमें इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ करते हैं, चलो शुरू करते हैं। सॉल्यूशन पे आते हैं, लेट कर लेते हैं B इज इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज। हमने A प्लस A ट्रांसपोज क्या लेट कर लिया B। तो मुझे प्रूफ करना है कि B जो है वो सिमेट्रिक है। अब B को सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसका ट्रांसपोज कर देखेंगे। हमने शुरू में देखा था किसी भी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करके चलेगा पता कि वो सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे और वो इसके बराबर आ गया तो सिमेट्रिक है, माइनस के बराबर आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक है। चलो पता करते हैं। तो पहले तो A प्लस A ट्रांसपोज करते हैं। तो B ट्रांसपोज इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगी, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि A प्लस B होल ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, अभी A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसको हम यहाँ अप्लाई करें। ये हो गया A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ये B हो गया, ये A हो गया। ठीक है, तो A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। अब A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A के बराबर होगा, तो A ट्रांसपोज प्लस A इज इक्वल टू B ट्रांसपोज। अब B ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब A ट्रांसपोज प्लस A लिखूं या A प्लस A ट्रांसपोज लिखूं, बात एक ही है। ठीक है, प्लस में आगे जो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आता है। तो इसका मतलब मैं इसको B मान सकता हूं। तो B ट्रांसपोज B के बराबर आ गया। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम दूसरा करते शुरू। अब इसके सेकंड क्वेश्चन में लेट कर लेते हैं C इज इक्वल टू A माइनस A ट्रांसपोज। अब C ट्रांसपोज हो जाता है A माइनस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अब जो प्रॉपर्टी प्लस में वही प्रॉपर्टी माइनस में भी सेम, A माइनस B ट्रांसपोज हो जाता है A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। A माइनस B होल ट्रांसपोज हो जाता है A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा A ट्रांसपोज माइनस A, क्योंकि A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A के बराबर होगा, हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था। तो इसमें अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा माइनस वाला प्लस बन जाएगा, प्लस वाला माइनस। ठीक है, माइनस कॉमन लेना आता ही होगा सब बच्चों को। माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या होता है, जो माइनस वाला होता है प्लस में बदल जाता है, प्लस वाला माइनस में बदल जाता है। ठीक है, तो प्लस वाला जो माइनस में बदला हमने उसको पीछे लिख दिया और माइनस वाला जो प्लस में बदला हमने उसको आगे लिख दिया। इसी को C ट्रांसपोज चलता है। अब C ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस का, अब ये पूरा C के बराबर है। तो अगर C ट्रांसपोज माइनस C के बराबर आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि C इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Hence proved. Theorem number 2. Any square matrix can be expressed as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix.
हाँ भाई, तो इसमें क्या करेंगे, इसका मतलब है कि हमें जो मैट्रिक्स ए है वैसा मैट्रिक्स हमने मान लिया ए। तो एक मैट्रिक्स ए वो क्या होता है, सिमेट्रिक, अपने ही सिमेट्रिक और अपने ही स्क्यू सिमेट्रिक के सम के बराबर होता है। तो हाफ से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। ये हमने अभी थ्योरम 1 में प्रूफ किया था कि A प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। तो A प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक हो गया और A माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ओरिजिनल मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, ये हम फर्स्ट टर्म में प्रूफ करके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यही दिखाना है। तो इस थ्योरम को इस फॉर्म में याद करना है कि आगे हम यूज करेंगे। बोला कि एक मैट्रिक्स है बी, स्क्वायर मैट्रिक्स B1 है, 2 -2 4 -4 -1 3 4 1 -2 -3। अब बोला गया एक्सप्रेस द मैट्रिक्स B एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मुझे क्या बताना है कि ये जो मैट्रिक्स है, जब मैं इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालूंगा और इसी मैट्रिक्स का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालूंगा तो दोनों का सम क्या होगा, वो B के बराबर ही आएगा। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, मुझे एक निकालना है B प्लस B ट्रांसपोज, इसको हाफ से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो B प्लस B ट्रांसपोज सिमेट्रिक को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए मुझे B प्लस B ट्रांसपोज निकालना है। तो पहले इसका B ट्रांसपोज लिख देते हैं, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। ठीक है, तो B प्लस B ट्रांसपोज का हाफ, इसको P लेट कर लेते हैं, लेट P इज इक्वल टू हाफ B प्लस B ट्रांसपोज। तो ये सिमेट्रिक के लिए हम करेंगे, तो हाफ, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 2 + 2 4 -2 -1 -3 -4 + 1 -3, फिर ये हो गया -3 6 2 -3 2 -6। ठीक है, अब इसको हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा, यहीं पे बनते हो, 4/2 2 -3/2 -3/2। फिर उसके बाद -3/2 3 1 -3/2 1 -3। ठीक है, अब जरा इसका ट्रांसपोज करते हैं, ये हमारा P था ना, P का ट्रांसपोज करते, चेक करते कि सिमेट्रिक बना कि नहीं बना। ठीक है, अब P का ट्रांसपोज करते हैं, तो P ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1 -3/2 1 -3। अब देखो ये P ट्रांसपोज किसके बराबर गया, P के, तो हम कह सकते हैं कि P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, देयरफॉर P इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब इसी तरीके से हम स्क्यू सिमेट्रिक भी निकालेंगे, उसके लिए हम Q लेट कर लेते हैं, हाफ B माइनस B ट्रांसपोज। तो मैं यहाँ पे दो स्टेप एक साथ कर रहा हूँ। ठीक है, -B और हाफ से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, ठीक है, साथ साथ। तो 2 -2 0 0 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे 0, फिर -2 + 1, क्योंकि माइनस है बीच में, तो माइनस प्लस बन जाता है, तो -2 + 1 -1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे -1/2, सेम -4 -1 -5, तो हो जाएगा -5/2। ठीक है, -1 -2 हो गया -3 -3/2।
ये हो गया 0। अच्छा यहाँ पे 1/2 है माइनस, ये आएगा 1/2। ठीक है, तो -1 माइनस में प्लस का 2 हो जाएगा, तो -1 + 2 हो जाएगा प्लस का 1। तो 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1/2। 3 - 3 0, 0 को 1/2 से मल्टीप्लाई 0। 4 + 2, ठीक है, 4 + 2 -2 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 2 6। 6 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 3। 1 + 4 तो 5, जो हो गया 5/2। -2 -4 तो -6। -6 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3। -3 + 3 0। ठीक है जी। अब यहाँ पे Q का ट्रांसपोज करें, चेक कर लेंगे कि भैया Q का ट्रांसपोज क्या आ रहा है, कर लेते हैं। Q ट्रांसपोज करते हैं, ये आएगा 0 -1/2 -5/2 1/2 0 3 5/2 -3 0। अब देखो यहाँ पे जो पहले प्लस, यहाँ पे माइनस की थी वो यहाँ पे प्लस की है, और जो यहाँ पे प्लस की थी वो यहाँ पे माइनस की। ठीक है, तो अगर मैं पूरे मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन ले लूं, बाहर निकालूं, तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लिया हमने, तो 0 -1/2 -5/2, ये हो गया 1/2 0 3 5/2 -3 0। अब ये दोनों Q के बराबर आ गया, तो हम कह सकते हैं Q ट्रांसपोज इक्वल टू -Q। ठीक है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर Q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो मुझे Q भी मिल गया, मुझे P भी मिल गया। अब क्या करना है, दोनों को प्लस करना। ठीक है, तो हमें करना है B = P + Q। तो P सिमेट्रिक है, Q स्क्यू सिमेट्रिक, तो P और Q को प्लस करने पर क्या आना चाहिए, B आना चाहिए। ठीक है, तो P हमारा क्या निकला था, ये हमारा निकला था 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1 -3/2 1 माइनस। अब Q हमने निकाला ये ना। ठीक है जी, 0 -1/2 -5/2 ठीक है, 0 -1/2 -5/2 1/2 0 3 5/2 -3 0। अब इनको जोड़ेंगे, चेक करेंगे क्या P के बराबर आ रहा है। 2 + 0 2 -3/2 -1/2 जोड़ोगे तो -4/2, तो -4/2 का मतलब माइनस का 2 -3/2 -5/2, तो 3 और 5 8, तो -8/2 -8/2 अपॉन में 2 -4 -3/2 + 1/2, तो -3 में से 1 गया -2, तो -2/2 हो गया -1। ठीक है भैया, उसके बाद 3 + 0 3 1 + 3 4 -3/2 + 5/2, तो -3 + 5 हो गया 2 2/2 1 1 -3 -2 -3 + 0 -3। क्या देखो B के बराबर आ रहा है, जो B का मैट्रिक्स के एलिमेंट ये दे रहे 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3।
जो बी के बराबर आ गया। तो इसका मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम उसी स्क्वायर मैट्रिक्स के बराबर आता है। वही हमारी थ्योरम नंबर 2 थी, ठीक है, जो यहाँ पे हमने वेरीफाई की। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। हमारे को हर मैट्रिक्स से ट्रांसपोज करना है। पहला पॉइंट में बोला गया है, फर्स्ट पॉइंट में मैट्रिक्स गिवन है 5 1/2 -1। अब इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये रो में कन्वर्ट हो जाएगा 5 1/2 -1, खत्म कर, ठीक है। सेकंड पार्ट 1 -1 2 3। अब इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा 1 -1 2 3। थर्ड पार्ट में हमें 3/3 का मैट्रिक्स गिवन है -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। अब इसका ट्रांसपोज करो तो क्या आएगा -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1, ठीक है। पहला क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 2, ए हमें गिवन है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, और एक मैट्रिक्स गिवन है बी -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। इसके पहले पॉइंट में बोला है कि वेरीफाई करो कि A प्लस बी ट्रांसपोज बराबर होना चाहिए A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो पहले LHS की बात करते हैं। A प्लस B निकालो, A और B को प्लस कर लेते हैं। -1 -4 -5 2 + 1 3 3 - 5 -2 5 + 1 6 7 + 2 9 9 + 0 9 -2 + 1 -1 1 + 3 4 1 + 1 2। अब इसका ट्रांसपोज करते हैं। -5 3 -2 6 9 9 -1 4, ठीक है। अब जरा लेफ्ट राइट हैंड साइड की बात करते हैं। राइट हैंड साइड में A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज को प्लस करते हैं, तो राइट हैंड साइड RHS, तो A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज हम निकाल लेते हैं, ये रहे A, इसका ट्रांसपोज कर देना -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। B ट्रांसपोज कर देते -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब इनको जोड़ेंगे, प्लस करना, ठीक है जी। तो प्लस करके आएगा -1 -4 -5 5 + 1 6 -2 + 1 -1 2 + 1 3 7 + 2 9 1 + 3 4 3 - 5 -2 9 + 0 9 1 + 1 2। क्या देखो LHS के बराबर है -5 3 -2 6 9 9 -1 4। तो हम कह सकते हैं कि A प्लस B होल ट्रांसपोज बराबर है A ट्रांसपोज प्लस B। ठीक है, तो पहला वेरीफाई हो गया। सेकंड में बोला गया A माइनस में करना है, सेम काम है, माइनस में करना है। सेकंड पार्ट तो बोला है A माइनस बी होल ट्रांसपोज बराबर होना चाहिए A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। पहले A माइनस B निकाल लेते हैं, तो -1 + 4 -1 + 4 हो गया 3 2 -1
1, 3 plus 5 8, 5 minus 1 4, 7 minus 2 5, 9 minus 0 9, minus 2 minus 1 minus 3, 1 minus 3 minus 2, 1 minus 1 0. अब a माइनस b का ट्रांसपोज करते हैं, तो a माइनस का ट्रांसपोज 3 1 8 4 5 9 माइनस 3 माइनस 2 0. ठीक है भाई. अब हम उसके बाद a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज करते हैं. a ट्रांसपोज माइनस 1 2 3 5 7 9 माइनस 2 1 1 माइनस b ट्रांसपोज हुआ माइनस 4 1 माइनस 5 1 2 0 1 3 1. अब इन दोनों को माइनस करें. ठीक है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा माइनस 1 प्लस 4 तो हो गया 3, 5 माइनस 1 4, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, 2 माइनस 1 1, 7 माइनस 2 5, 1 माइनस 3 माइनस 2, 3 माइनस माइनस 5 तो माइनस प्लस हो गया, तो 3 प्लस 5 8, 9 प्लस 0 9, 1 माइनस 1 0. देखो क्या सेम आ रहे दोनों. तो हम कह सकते हैं a माइनस बी होल ट्रांसपोज बराबर होता है a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज. हेंस क्वेश्चन नंबर 3 a ट्रांसपोज गिवन है 3 minus 1 0 4 2 1. b गिवन है minus 1 1 minus 1 2 1 1 2 3. वेरीफाई करना है कि a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू होना चाहिए a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज. और सेकंड पार्ट में बोला गया है, ये फर्स्ट पार्ट है इसका, a माइनस बी होल ट्रांसपोज होता है a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज. तो दोनों को सॉल्व करते हैं बारी बारी से. तो पहले तो हम इसकी बात करते हैं a प्लस बी ट्रांसपोज. अब a प्लस बी निकालना है हमें. a ट्रांसपोज गिवन, हमें एक आइडेंटिटी मालूम है कि a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करूंगा तो a आएगा. तो मैं इसका दोबारा ट्रांसपोज करता हूँ, तो ये आएगा 3 माइनस 1 0 4 2 1. ये a आ गया. ठीक है जी. अब a मिल गया, b गिवन है, तो a प्लस बी करते हैं. a प्लस बी इज इक्वल टू, अब a ये है b ये है, दोनों को ऐड करते हैं. 3 माइनस 1 2 माइनस 1 प्लस 2 1 0 प्लस 1 1 4 प्लस 1 5 2 प्लस 2 4 1 प्लस 3 4. ये हो गया a प्लस बी. अब क्या करोगे, a प्लस बी का ट्रांसपोज करेंगे तो आएगा 2 1 1 5 4 4. ठीक है. अब a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज कर. अब a ट्रांसपोज तो गिवन है, b ट्रांसपोज निकाल लेते हैं तो आएगा माइनस 1 2 1 1 2 3. अब b ट्रांसपोज हमें मिल गया है. ठीक है. अब हमें करना है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज. तो a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज. अब a ट्रांसपोज हो गया हमारा ये, b ट्रांसपोज हो गया ये, दोनों को ऐड करते हैं तो 3 माइनस 1 2 4 प्लस 1 5 माइनस 1 प्लस 2 1 2 प्लस 2 4 0 प्लस 1 1 1 प्लस 3 4. देखो दोनों इक्वल आ गए. तो हम कह सकते हैं कि a प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज. अब सेम काम इधर करना है. अब हमें निकालना है a माइनस बी. a माइनस बी. अब पहले वाले पार्ट में मैं a निकाल चुका हूं, ये रहा a. b हमें गिवन है, दोनों को माइनस करना है. ठीक है जी. तो 3 माइनस माइनस 1
ठीक है, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ए हमने निकाला था 3 - 1 0 4 2 1 माइनस बी ट्रांसपोज हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा हमारे पास -1 2 1 1 2 3। ठीक है, अब दोनों को माइनस करते हैं, अब दोनों को माइनस करते हैं। 3 माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 + 1 4 -1 -2 -3 0 - 1 -1 4 - 1 3 2 - 2 0 1 - 3 हो गया माइनस। अब इसका ट्रांसपोज करते हैं तो हो जाएगा 4 - 3 - 1 3 0 माइनस। ठीक है, अब A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज करना, A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। अब A ट्रांसपोज क्या था, 3 - 1 0 4 2 1 माइनस B ट्रांसपोज -1 1 2 2 1 3। अब दोनों को माइनस करते हैं, 3 माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 + 1 हो गया 4 4 - 1 हो गया 3 -1 -2 हो गया -3 2 - -2 0 0 - 1 -1 1 - 3 -2। देखो अब ये दोनों इक्वल आ गए, तो इसका मतलब A - B होल ट्रांसपोज बराबर होगा A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। ठीक है, ये लिख देते हैं लास्ट में, A - B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, हेंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 4, A ट्रांसपोज गिवन है हमें, स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में है, -2 3 1 2। B ट्रांसपोज B हमें गिवन है -1 0 1 2। हमें बोला गया फाइंड करो, फाइंड क्या फाइंड करना है, A + 2B होल ट्रांसपोज। तो हमें फाइंड करना है A + 2B होल ट्रांसपोज। ठीक है, चलो फाइंड करते हैं। तो पहले तो A निकालने के लिए A का ट्रांसपोज का जो वैल्यू गिवन है, इसका दोबारा ट्रांसपोज करना पड़ेगा। A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A होता है, तो A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करोगे तो -2 3 1 2 ये आया, जो आया A। अब B हमें गिवन है, अब B गिवन है, हमें 2B निकालना है। 2B इज इक्वल टू, सारे एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, -2 0 2 4। तो A + 2B निकालते हैं, तो A हमें मिला -2 3 1 2 -2B मिला -2 0 2 4। अब इन दोनों को माइनस करते हैं, -2 माइनस प्लस हो गया, तो -2 + 2 0 1 - 0 1 3 - 2 हो गया 1 2 - 4 हो गया -2। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज करना है, तो A + B 2B होल ट्रांसपोज बराबर हो जाता है 0 1 1 -2। ठीक है, सेम ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर मैट्रिक्स A and B वेरीफाई AB होल ट्रांसपोज तो B ट्रांसपोज तो में A ट्रांसपोज। हम वेरीफाई करना है, वेरीफाई AB होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। तो ये वेरीफाई करना है। पहले पॉइंट में हमें A मैट्रिक्स गिवन है 1 - 4 3 और B मैट्रिक्स गिवन है -1 2 1। ठीक है जी, तो वेरीफाई करते हैं। तो पहले A और B को मल्टीप्लाई करेंगे, AB, तो ये रो ये कॉलम, तो ये रो ये कॉलम। ठीक है, तो -1 दूसरा कॉलम, ये हो गया 2 तीसरा कॉलम 1। अब
दूसरा रो पहला कॉलम ये हो गया 4 -8 -4। तीसरा रो पहला कॉलम -3 दूसरा कॉलम 6 तीसरा कॉलम 3। ठीक है जी। अब इसका ट्रांसपोज करते हैं ए बी और ट्रांसपोज। तो -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3। अब बी ट्रांसपोज करते हैं -1 2 1 और ए ट्रांसपोज करते हैं तो आएगा 1 -4 3। अब से मल्टीप्लाई करना है बी ट्रांसपोज इनटू में ए ट्रांसपोज। तो -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 -4 से करेंगे 4 -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3। अब 2 को मल्टीप्लाई करना तीनों से तो 2 -8 6। फिर 1 को मल्टीप्लाई करना तीनों से 1 -4 3। क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं? ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू में ए ट्रांसपोज होगा। ठीक है। तो पहले पॉइंट हमने वेरीफाई कर लिया। दूसरे पॉइंट की हम बात करें तो सेकंड पॉइंट में हमें ए गिवन है मैट्रिक्स 0 1 2। बी गिवन है 1 5 7। अब मल्टीप्लाई करना है a मल्टीप्लाई b तो आएगा 0 को 1 से करेंगे 0 ये भी 0 ये भी 0। अब 1 को करेंगे तो 1 5 7। 2 को करेंगे तो 2 10 40। ठीक है। अब निकालना है यहाँ पे a ट्रांसपोज। क्या होगा 0 1 2। b ट्रांसपोज क्या होगा 1 5 7। अब करना है बी ट्रांसपोज इनटू में ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज हुआ 1 5 7 मल्टीप्लाई 0 1 2। करते हैं मल्टीप्लाई तो 0 1 2 0। अच्छा हमने यहाँ पे ए बी का होल ट्रांसपोज नहीं किया, वो यहाँ कर देते हैं 0 0 0 1 5 7 2 10 40। ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं 5 इंटू 0 ये हो गया 5 ये हो गया 10। अब 7 से करते हैं तो 0 7 4। अब देखो यहाँ पे ए बी होल ट्रांसपोज बराबर आ गया बी ट्रांसपोज इनटू में ए ट्रांसपोज। हेंस प्रूफ। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया है इफ फर्स्ट पॉइंट में a इज इक्वल टू cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। ये मैट्रिक्स गिवन है, हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई a ट्रांसपोज इनटू में a इज इक्वल टू आइडेंटिटी के बराबर है या नहीं। ठीक है। तो पहले तो इसका ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। अब ए ट्रांसपोज इनटू में ए तो ए ट्रांसपोज होगा cos अल्फा sin अल्फा cos अल्फा मल्टीप्लाई cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये रो ये कॉलम cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा। दूसरा कॉलम cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। दूसरा रो पहला कॉलम sin अल्फा cos अल्फा माइनस cos अल्फा sin अल्फा। और दूसरा कॉलम sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। अब cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा क्या होता है 1। ये दोनों कैंसिल होके क्या हो गया 0। ये दोनों कैंसिल होके क्या हो गया 0। sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा क्या हो गया 1। अब ये क्या बना रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो डायगोनल इसके 1 1 है 2 बाय 2 का है
तो ये हो गया आइडेंटिटी के बराबर। तो ए ट्रांसपोज इनटू में ए क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। सेकंड पार्ट, ए हमें गिवन है साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा। इसमें भी वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है कि ए ट्रांसपोज इनटू में ए आइडेंटिटी के बराबर होता है, सेम चीज वेरीफाई करनी है। तो हम इसका ए ट्रांसपोज निकाल देते हैं, साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज इनटू में ए करते हैं तो आएगा साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा। अब इनको मल्टीप्लाई करना क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। तरीका वही है, ये रो ये को रो, अब इसके बाद यही रो दूसरा को माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा। अब दूसरा रो पहला कॉलम कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, और दूसरा हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब ये दोनों हो गए कैंसिल, ये भी हो गए कैंसिल, साइन का अल्फा प्लस कोस का अल्फा होगा 1, ये हो गया 0, ये भी 0 और ये 1। ठीक है जी, तो ये क्या बना दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दिया। इसका मतलब ए ट्रांसपोज इनटू में ए क्या होता है, आइडेंटिटी के बराबर होता। क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट द मैट्रिक्स ए। अब ए मैट्रिक्स हमें गिवन है 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। हमें शो करना है जो मैट्रिक्स ए है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसको सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ए प्लस ए ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो पहले इसका ए ट्रांसपोज निकाल ले। देखो यहाँ पे डायरेक्ट सिमेट्रिक नहीं बन सकता। हमने शुरुआत में पढ़ा था कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होता है, जब उसका ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर। जब ए का ट्रांसपोज ए के बराबर आएगा तो ये सिमेट्रिक है, डायरेक्ट हो जाएगा पता चल जाएगा। लेकिन कई क्वेश्चनों में मैट्रिक्स से डायरेक्ट पता नहीं चला सकते कि वो सिमेट्रिक है कि नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज करना पड़ेगा उसको सिमेट्रिक बनाने के लिए। तो हम ए ट्रांसपोज निकालते हैं, 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। अब यहाँ पे देखो सेम ही आ गया, डायरेक्ट हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं कि भैया ए जो है किसके बराबर हो गया, ए ट्रांसपोज के बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ए इज सिमेट्रिक। ठीक है, अगर ये इक्वल ना आता तो हमें करना पड़ता उसको सिमेट्रिक, ए प्लस ए ट्रांसपोज करते। ऐसे स्क्यू सिमेट्रिक करने के लिए ए माइनस ए ट्रांसपोज करते। ठीक है, तभी करेंगे जब डायरेक्ट हम उसको सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक ना बता पाए। ठीक है, कोई बोला गया शो करना है या प्रूव करना है तो हमें वो करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट सेम बोला, ए हमें गिवन है 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। हमें बोला कि प्रूफ करो यानी शो करो कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हम इसका ट्रांसपोज करते हैं, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। अगर हम इन सभी एलिमेंट्स में से माइनस बाहर निकाल दें या इन सभी एलिमेंट्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो ए ट्रांसपोज हो जाएगा। जब माइनस बाहर आएगा तो आएगा 0, सारे साइन चेंज हो जाएंगे, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। अब यहाँ पे देखो ये जो ए ट्रांसपोज बना है, ये जो माइनस कॉमन लेने के बाद ये जो मैट्रिक्स बना है ये ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल है। देखो ये मैट्रिक्स और ये सेम। इसका हम कह सकते हैं कि ए ट्रांसपोज क्या है, -a के बराबर।
ठीक है, तो A ट्रांसपोज अगर माइनस ए के बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं देयरफॉर A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, ए हमें गिवन है 1 5 6 7। ठीक है, हमें वेरीफाई करना है पहले पॉइंट में कि A प्लस A ट्रांसपोज जो है ये सिमेट्रिक होना चाहिए, और सेकंड पॉइंट है कि A माइनस A ट्रांसपोज जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। तो इसको सिमेट्रिक बनाने पड़ेगा। ठीक है, तो पहले A प्लस A ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। A ट्रांसपोज निकाल लेते हैं यहाँ पे 1 5 6 7। तो A प्लस A ट्रांसपोज, तो A आया है 1 6 5 7, A ट्रांसपोज आया है 1 5 6 7। दोनों को प्लस करते हैं तो 2 11 11 40। ठीक है, अब इसका अगर मैं ट्रांसपोज करूंगा तो सेम ही टर्म आएगी। ठीक है, लेट कर लेता हूं मैं A प्लस A ट्रांसपोज को P। तो P मेरा आया है 2 11 11 40। अगर मैं P का ट्रांसपोज करता हूं तो भी क्या आएगा 2 11 11 14 ही आएगा। ठीक है, अब P का ट्रांसपोज का मतलब A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ठीक है जी, तो P का मतलब ये यहां पे लिख देता हूं A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। क्या आया है A प्लस A ट्रांसपोज के बराबर आया है। तो हम कह सकते हैं कि A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ऐसी स्क्यू सिमेट्रिक के लिए करना है। तो स्क्यू सिमेट्रिक में A है 1 6 5 7 माइनस 1 5 6 7 माइनस करते हैं 0 माइनस 1, ये हो गया 1, ये हो गया 0। अब A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो भी क्या आएगा 1 माइनस 1 0 माइनस 1 1 0। ठीक है, अब मैं अगर इसमें से माइनस बाहर निकाल दूं तो क्या बनेगा 0 माइनस 1 1 0। अब ये किसके बराबर हो गया A माइनस A ट्रांसपोज के बराबर हो गया जो हमने निकाला। तो यानी A माइनस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज अगर माइनस वाले टर्म के बराबर आ रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 9, बोला है फाइंड हाफ ब्रैकेट A प्लस A ट्रांसपोज एंड हाफ ब्रैकेट A माइनस A ट्रांसपोज। हमें गिवन भी है when A हमें गिवन है 0 माइनस A माइनस B A 0 C B C 0। तो पहले तो हम A ट्रांसपोज निकाल लेते। 0 A B माइनस A 0 C माइनस B C 0। अब A प्लस A ट्रांसपोज करते हैं तो A हो गया 0 माइनस A माइनस B A 0 C B C 0। ठीक है जी, प्लस 0 माइनस A माइनस B A 0 C B C 0। ये हो गया 0 A माइनस A 0 B माइनस B 0 0 0 2C 0 2C 0। ठीक है जी, अब इसको हाफ से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे A प्लस A ट्रांसपोज दे रखा है तो हाफ मल्टीप्लाई A प्लस A ट्रांसपोज तो बन जाएगा 0 0 0 0 0 C 0 C 0। ठीक है, अच्छा इसमें एक चेंज कर लो, ये माइनस C
ये माइनस सी, ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा माइनस। अब ये माइनस सी, ये माइनस, तो सी माइनस सी, ये हो गया 0 और ये भी हो गया 0, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे 0 और, ठीक है। तो A प्लस ए ट्रांसपोज क्या बना रहा है, पूरा 0 मैट्रिक्स बना। अब इसी तरीके से हमें A माइनस ए ट्रांसपोज निकालना। A माइनस ए ट्रांसपोज 0 माइनस ए, 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 माइनस 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0 माइनस करते हैं 0 ए प्लस 2a 2b माइनस 2a 0 2c माइनस 2b माइनस 2c 0। अब हम इसको अगर हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ a माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे, तो जब सबको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे 0 a b माइनस ए 0 c माइनस b माइनस c 0, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें बोला एक्सप्रेस द फ्लोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब जो हमने लास्ट क्लास में, अब जो हमने लास्ट एग्जांपल में, इसी एक्सरसाइज के लास्ट एग्जांपल में किया था, वो ही काम सेम इसमें करना, ठीक है। 4 ऑप्शन है, पहला पॉइंट सॉल्व करना है। फर्स्ट पॉइंट में एक मैट्रिक्स गिवन है 3 5 1 माइनस, हम इसको लेट कर लेते हैं A, तो A इज इक्वल टू 3 5 1 माइनस। A ट्रांसपोज भी निकाल लेते हैं पहले, 3 5 1 माइनस, ठीक है। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में मुझे क्या निकालना था, P और Q। P मैंने क्या बताया था एग्जांपल में, हाफ A प्लस ए ट्रांसपोज होता है, और Q हम मैंने क्या बताया था, हाफ A माइनस ए ट्रांसपोज होता है। तो हाफ A प्लस ए ट्रांसपोज ब्रैकेट निकाल लेते हैं इसे, 3 ये रहा, 3 प्लस 3 6, 5 प्लस 1 6, 5 प्लस 1 6 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, इन सबको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 3 माइनस 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, P का ट्रांसपोज करके देखेंगे, 3 3 3 माइनस 2। अब P ट्रांसपोज P के बराबर आया, देयरफॉर P इज सिमेट्रिक, अब P सिमेट्रिक माना जाएगा। अब ऐसे हम Q निकालेंगे, Q क्या है, हाफ A माइनस ए ट्रांसपोज, तो हाफ, तो 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 1 4, 1 माइनस 5 माइनस 4, माइनस 1 प्लस 1 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0 2 माइनस 2 0। अब Q का ट्रांसपोज करते हैं, तो Q ट्रांसपोज हो जाएगा 0 2 माइनस 2 0। अगर इसमें माइनस बाहर निकाल दूं तो बनेगा 0 2 माइनस का 2 0। तो Q ट्रांसपोज क्या हो गया, माइनस Q के बराबर हो। देखो यहाँ पे माइनस जो Q है वो ये है, और वहाँ पे Q भी सेम वही आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस Q, ठीक है। अब देयरफॉर हम कह सकते हैं Q इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है कि P और Q को प्लस करूंगा तो क्या आना चाहिए, A आना चाहिए। तो P प्लस क्या होगा, तो P हमने निकाला 3 3 3 1, और Q हमने निकाला 0 2 माइनस 2 0। अब इन दोनों को प्लस करते हैं, तो 3 5 1 माइनस, देखोगे A के बराबर आया, ठीक है।
P प्लस क्यू क्या हो जाएगा, A के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सप्रेस करना था कि जो A है यानी जो गिवन मैट्रिक्स है वो उसके सिमेट्रिक और उसी मैट्रिक्स के स्क्यू सिमेट्रिक का सम के बराबर है। सम का मतलब प्लस करना ही होता है, तो P प्लस क्यू के बराबर है तुम्हारा A। हमें यहाँ पे यही एक्सप्रेस करना है। सेकंड पॉइंट, हमें मैट्रिक्स गिवन है 6 -2 2 -2 2 3 1 -1। अब ये मैट्रिक्स हमें गिवन है, इसको लेट कर लेते हैं ए हो गया हमारा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, P निकालना है, हाफ A प्लस A ट्रांसपोज। तो यहाँ पे हम A ट्रांसपोज भी निकाल लेते हैं। 6 -2 2 -2 3 -1 -2 -1। अब A प्लस A ट्रांसपोज करते हैं, तो दोनों का प्लस करते हैं। तो 6 6 12 -2 -2 -4 4 -4 6 -2 4 -2 6। हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 -2 -2 2 3 -1 2 -1। तो P का ट्रांसपोज करेंगे तो सेम ही आएगा। तो P के बराबर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ऐसे क्यों निकालना है, क्योंकि हाफ A माइनस A ट्रांसपोज, दोनों को माइनस करते हैं। 6 - 0 -2 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, तो हाफ से मल्टीप्लाई करने पे सेम ही आएगा। Q ट्रांसपोज क्यों के बराबर हो जाएगा, सारे टर्म 0 ही। तो 0 मैट्रिक्स में चेक करने की जरूरत नहीं है, चाहो तो कर भी सकते हो, सेम ही आएगा। तो Q इज क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब क्या करना है, P प्लस क्या होगा, तो P हमने निकाला 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 प्लस 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब दोनों को प्लस करें, सेम ही टर्म आएगी। 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ठीक है, तो किसके बराबर हो गया, A के बराबर हो गया, कहानी खत्म। थर्ड पार्ट, मैट्रिक्स गिवन है 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 2। ठीक है भैया, तो यहां पर थर्ड वाले में इसको लेट कर लेते हैं सेम। A is equal to 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 2। इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। 3 -2 -4 3 -2 1 -5 3 -2 -5 -1 1 2। ठीक है, अब P निकालना है, हाफ A प्लस A ट्रांसपोज। तो हाफ 3 + 3 हो गया 6 -2 + 3 हो गया 1 -4 -1 -5 3 -2 1 -2 -2 -4 5 -5 + 1 -4 -1 -4 -5 1 -5 -4 2 + 2 4। ये बनेगा 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 2। ये आ गया तुम्हारा P। अब P का ट्रांसपोज करते हैं, P का ट्रांसपोज करते हैं तो आएगा सेम 3 1/2
5/2, 1/2, -2, -2, -5/2, -2, 2। अब P ट्रांसपोज किसके बराबर हो गया? P के। तो हम कह सकते हैं P इज सिमेट्रिक। P सिमेट्रिक हो गया, ठीक है जी। अब निकालना है Q, हाफ A माइनस A ट्रांसपोज, तो हाफ। अब इन दोनों को माइनस करते हैं, ठीक है। 3 - 3 0, -2 - 3 -5, -4 -1, तो प्लस हो जाएगा, तो -4 + 1 -3, 3 + 2 5, -2 + 2 0, -1 -5 -1 -6, -1 + 4 3, 1 + 5 6, 2 - 2 0। अब सबको हाफ से मल्टीप्लाई, 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 0, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज करते हैं चेक करने के लिए, तो ये आएगा 0 -5/2 -3/2 5/2 0 -3 3/2 3 0। अब इन सबसे माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो Q ट्रांसपोज टू माइनस, ये हो गया 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 0, ठीक है। अब ये किसके बराबर आ गया? Q के बराबर आ गया, तो Q ट्रांसपोज हो गया -Q, तो हम कह सकते हैं Q इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है जी। अब क्या करना? P + Q, P + Q, तो P हमारे पास क्या है? ये रहा P, और ये रहा हमारा Q, ये हमारा क्या है? Q, ठीक है। तो P और Q को प्लस करना है, तो 3 + 0 3, 1/2 + 5/2 6/2, 6/2 मतलब 3, -5/2 + 3/2 -2/2, तो -5 + 3 हो गया -2, तो -2/2, तो आंसर आएगा -1। 1/2 -5/2, तो 1 में से -5 माइनस करेंगे, 1 - 5 हो गया -4, तो -4/2 हो गया -2, -2 + 0 -2, -2 + 3 1, -5/2 -3/2, तो -5/2 -3/2 हो गया -8/2, -8/2 मतलब -4, -2 -3 -5, 2 + 0 हो गया 2, ठीक है। अब ये देखो क्या A के बराबर आ रहा है, ठीक है जी। 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 सेम आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि P + Q बराबर क्या हो गया? A। फोर्थ पॉइंट, given है 1 - 1 5 और 2। अब क्या करेंगे? इसको राइट करेंगे दोबारा से A, 1 - 1 5 2, इसका ट्रांसपोज पे एंड टू एंड निकाल लेते हैं। 1 - 1 5 2, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या करेंगे? हम P निकालेंगे, P = हाफ A + A ट्रांसपोज, हाफ, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, तो 1 + 1 2, 5 - 1 4, -1 + 5 4, 2 + 2 4,
तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 2 2, P हो गया। P ट्रांसपोज करते हैं तो P ट्रांसपोज क्या होगा भैया, सेम 1 2 2 2, तो P ट्रांसपोज आ गया P के बराबर। तो क्या लिखते हैं, P इज सिमेट्रिक। अब Q निकालना है, Q हाफ A माइनस A ट्रांसपोज, तो हाफ, अब दोनों माइनस करेंगे, 1 माइनस 1 0, 5 माइनस माइनस प्लस हो गया तो 5 प्लस 1 6, माइनस 1 माइनस 5 माइनस 6, 2 माइनस 2 0। अब हाफ को मल्टीप्लाई करके 0 3 माइनस 3 0, ये हो गया Q। अब Q का ट्रांसपोज करते हैं, 0 माइनस 3 3 0, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो Q ट्रांसपोज हो जाएगा माइनस का 0 माइनस 3 3 0, तो ये हो गया Q के बराबर। तो Q ट्रांसपोज होगा माइनस क्यों, तो हम कह सकते हैं Q इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अब हमें क्या करना है, P प्लस Q। अब P ये रहा, ठीक है, Q ये रहा, इन दोनों प्लस करते हैं, 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 3 5, ठीक है, 2 माइनस 3 माइनस 1, 2 प्लस 0 2, क्या देखो ये A के बराबर आ गया। ठीक है भैया, तो P प्लस Q बराबर क्या हो गया, A हो गया एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 11 बोला है, इफ A B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन AB माइनस BA इज अ, तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। बोला है कि AB दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो AB माइनस BA क्या होगा। ऑप्शन ए है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑप्शन बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑप्शन सी जीरो मैट्रिक्स, ऑप्शन डी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इन चारों में से हमें पहचानना है कि कौन सा मैट्रिक्स हो सकता है। अब हमें गिवन क्या है, पहले जो गिवन है पहले वो लिख लो। गिवन है कि A और B सिमेट्रिक है, तो यानी A ट्रांसपोज के बराबर और B ट्रांसपोज के बराबर। सिमेट्रिक में यही होता है। हमें क्या फाइंड करना है भैया, हमें फाइंड करना है कि AB माइनस BA क्या होगा। ठीक है, अब इसको फाइंड करने के लिए आते हैं सोल्यूशन पे भी है। तो AB माइनस BA पहचानने के लिए मुझे AB माइनस BA का ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तो AB माइनस BA होल ट्रांसपोज कर दूंगा। अब यहाँ पे आइडेंटिटी क्या लगेगी, A माइनस B होल ट्रांसपोज बराबर A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज होता है। तो इसको हम अप्लाई करते हैं, AB का ट्रांसपोज माइनस BA का ट्रांसपोज, तो ये पूरा A मानेंगे पूरा B मानेंगे, तो A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। ठीक है भैया, अब हम क्या करते हैं भैया, एक और चीज, AB होल ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज होता है, इसको अप्लाई करेंगे दोनों। ये हो जाएगा B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, ये हो जाएगा A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। अब B ट्रांसपोज किसके बराबर, B के, A ट्रांसपोज किसके बराबर, A के, ये A और ये B। अगर इनमें से माइनस कॉमन ले लूं तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है, जो प्लस हुआ मुझे माइनस को आगे लिख दिया और जो माइनस हो उसको मैंने पीछे लिख दिया। तो AB माइनस BA होल ट्रांसपोज बराबर हुआ माइनस का AB माइनस B। अब हमने पढ़ा था कि अगर A ट्रांसपोज माइनस A के बराबर है तो ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हो गया AB माइनस BA इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें मैट्रिक्स ए गिवन है जो दे रखा है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा।
तो ये बात हमें गिवन है क्वेश्चन में कि ये मैट्रिक्स है, और ये भी गिवन है कि A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू I होता है। तो ये दोनों बातें गिवन है। तो बोला गया फाइंड अल्फा, अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड अल्फा, चलो जी आते हैं सॉल्यूशन पे। जो गिवन है उसी का यूज करना है। तो पहले तो हमें A गिवन है, ठीक है। तो A हमें क्या गिवन है, cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा। A का ट्रांसपोज भी निकाल लेते हैं जी, cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा। अब दोनों को प्लस करने पर I के बराबर मान के चलेंगे, क्योंकि बोला ये दोनों का सम I है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। तो दोनों को प्लस करते हैं, तो A प्लस A ट्रांसपोज क्या आएगा, cos अल्फा प्लस cos अल्फा 2 cos अल्फा माइनस sin अल्फा प्लस sin अल्फा 0, ठीक है। माइनस sin प्लस sin 0, प्लस sin माइनस sin ये भी 0, cos प्लस cos 2 cos अल्फा। अब आइडेंटिटी क्या होता है 1 0 0 1 2/2 मैट्रिक्स में। अब क्या करना है, दो मैट्रिक्स अगर आपस में इक्वल है तो दोनों के एलिमेंट भी इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं कि 2 cos अल्फा इसके बराबर है 1 के। cos अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। तो cos में हमें देखना है कि 1/2 कौन से एंगल पे होगा, ठीक है। हमने 10th क्लास में 11th क्लास में ये पढ़ा था। भी आप वैल्यू फाइंड करनी है कि 1/2 cos में किस पे होगा, कौन से एंगल पर होगा, ठीक है। तो हमने पढ़ा था 0 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री 90 डिग्री पे कौन से एंगल पे होगा। अब जब cos 0 डिग्री पे क्या होती है वैल्यू 1, ठीक है। cos 30 डिग्री पे क्या होती है √3/2, cos 45 डिग्री पे क्या होता है 1/√2, cos 60 पे क्या होता है 1/2। अब 60 को रेडियन में क्या बोलते हैं π/3, यानी 1/2 की वैल्यू क्या होती है cos π/3 इज इक्वल टू क्या होता है 1/2। तो हम इसको लिखेंगे cos π/3। अब cos से cos कट जाएगा तो अल्फा आ गया π/3, ठीक है। अब देख लो π/3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था।